हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए शिव शंकर भोले बाबा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, क्यों ना उसके लिए बहू की तलाश की जाए। अब उसे अपने बेटे के लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान करके आती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मी की बहू भोलेनाथ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में अपने विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मा ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम कर लोगी। यह बात सुनकर बहू कुछ ना कर सकी और उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई तो रास्ते में उसने देखा दो लड़कियां पूजा की थाली सजाए मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने बोला कि हे बहन, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही हैं। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप क्यों उदास हो गई हैं? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तो लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय आप पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर लिया करो, उन्हें जल अर्पित कर दिया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की तो कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री में से पूजा कर लेना। तो वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उनके साथ मंदिर भी जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और भोलेनाथ को अर्पित कर दिया और घर आ गई। घर आकर अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि बहू जानती थी कि अगर उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी सास की नज़र अचानक उसकी नाक पर गई। नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तब बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तो सास बोली, अच्छा ये बताओ आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं पर ढूंढ लेंगे। तो बहू बोली कि मैंने तो सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहां पर पहुंच गई। बहू ने उपले थापे थे जहां पर। सास ने बहू से कहा, चलो उपले फोड़कर देखते हैं। सास और बहू उपले फोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले फोड़े तो दोनों के उपले में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक और उपला फोड़ा, उसने भी नथ निकल गई।
फिर सास ने एक एक करके सारे उपले फोड़ती गई और सब में से एक एक नथ निकलती गई। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह सब क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसने बता दी। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहा कि सावन माह में स्नान जप तप का इतना महत्व है, तो अगले सावन हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन माह आने पर दोनों सास बहू ने मिलकर नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर धन अन्न के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तजनों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।